आ गया जी एंट्री गेट ऑफ क्यू मिनिस्ट्री। ये इनका कोई कल्चरल इवेंट हो रहा है। देखो जी अभी तक दांत भी इनके वैसे के वैसे ही हैं। ये अंदर ये मूर्तियां लगी हुई हैं। देवगन साहब पानी भर रहे हैं यहाँ पे। क्या ही मस्त नज़ारे हैं। पहुँच गए जी चंडीगढ़। देखो जी कच्चे घर जे हैं। दोस्तों वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम नाको। सामने का दृश्य देखिए, धूप पड़ रही है, बर्फ लदे पहाड़ों पे, कुछ पहाड़ सूखे भी हैं और मज़ा आ रहा है देख के ये व्यू। टाइम अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं। हम लोग उठ के तैयार हो गए हैं। अभी हमारा प्लान है यहाँ से निकलने का। हेलो सर, कैसे हैं? योगेश भाई है हमारे साथ। बैठो जी। के अंदरूनी इलाके हैं ये, अंदरूनी घर हैं। देखो कैसे पत्थर से इन्होंने दीवारें खड़ी की हुई हैं और मिट्टी से लेप करके, पत्थर और मिट्टी। और बुद्ध धर्म के झंडे झूलते हुए मिलेंगे हर जगह स्पीति वैली में आपको। किन्नौर में भी काफ़ी हैं। ये देखो जी कच्चा घर है। ये नाको में किसी ने मिट्टी से कच्चा घर बनाया हुआ है और इनका बौद्ध धर्म से रिलेटेड ये चीज़ें भी होती हैं। इनको घुमाना रहता है ऐसे। ये शायद मानने बोलते हैं इनको। ये कल्चरल चीज़ें हैं इनकी। अपर किन्नौर में पड़ता है ये नाको। कच्चे घर अभी भी लोगों ने सलामत रखे हुए हैं। भाइयों बाइक तैयार है और बैग हमने कैरी कर लिए हैं। ये देखो जी हमने बंजी रोप से बांधा हुआ है अपने पिछले वाले बैग को। ये हमने सागला से ख़रीदी थी 80 रुपये की, तो इससे बड़ा काम बन गया। अब बैग हिल नहीं रहा है पीछे, तो अब निकलते आगे चाय पीते हैं जाके। ये है नाको शहर, जहाँ पे जो आम लोग रहते हैं वो खेती बाड़ी से काम चलाते हैं। बाकी टूरिस्ट आते रहते हैं, उससे इनका काम चलता है। होम स्टे, होटल, ऐसे काम चलता है। तो ज़्यादातर यहाँ पे खेती होती है। देखो पौड़ीनुमा खेती की हुई है। ये देखो जी, तो ये है नाको की खूबसूरती। और बाकी मून लेक मैंने कल वाले ब्लॉग में दिखा दी है। जी यहाँ पे आपको चाय सुबह सुबह बहुत मुश्किल से मिलेगी। हमने भाई से रिक्वेस्ट की है, खोस ढाबा वाले से, तो यहाँ पे पियेंगे चाय। और देखो भाई लेके आया हुआ है 650 रॉयल एनफील्ड मेटियोर 650 चाय। क्या बात है। थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली टी। अगर किसी को जरूरत है चाय के साथ। देखो जी कितना सुंदर व्यू बन रहा है। राइट साइड से पहाड़, खतरनाक पहाड़, और शेड सी निकल रही है, धूप पड़ रही है, बड़ा सुंदर लग रहा है। और अभी हम पहुंच गए हैं जस्ट मलिंग नाला, जो कि नाको से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। चाय पी के 2 किलोमीटर ही आए हम। ये लिखा हुआ है मलिंग नाला 10,200 फुट की ऊंचाई पे, जो कि अब कवर कर दिया है। पहले बहुत खतरनाक नाला होता था ये, इसको पार करना बहुत मुश्किल था। रोड अभी भी टूटा हुआ है, लेकिन जो मलिंग नाला है, अरे ऊपर से ही जा रहा है भाई पानी। ये देखो पानी, माय गॉड। देखो जी कैसा खतरनाक व्यू है, मजा आ रहा है देख के। वाइड व्यू। आज का हमारा दिन बहुत ही खूबसूरत है और हम लोग नज़ारे लेने वाले हैं क्यू मिनिस्ट्री के, पिन वैली और तापो। भाइयों इस रोड पे बस भी चलती हैं जो सीधा रिकोंगपियो से चलती हैं, काजा तक जाती हैं। जगह जगह BRO वालों ने बड़ी बढ़िया चीज़ें लिख के लगाई हुई हैं। देखो ब्रो मोर यू स्पीड मोर यू स्किड, मतलब जितना ज़्यादा तेज चलोगे उतना ज़्यादा फिसलने के चांस बढ़ेंगे आपके। तो ब्रो मतलब BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस। एक जगह पे पहुंच गए हम। यहाँ पे देखो जी ऐसे स्तूपा मिलेंगे। तो स्पीति वैली में तो बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको ऐसे। ये स्मारक से बने होते हैं। इनके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे कहीं से अगर मिले हमें। नीचे बह रही है स्पीति रिवर और लेफ्ट साइड में हमारे पहाड़ हैं जो काट काट के बड़ी शेप में बनाए हुए हैं, और गोल गोल कर्वी रोड है। दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं सुमडो चेक पोस्ट पे, जहाँ से स्पीति वैली शुरू हो जाएगा। यहाँ पे शायद नाम लिखाना पड़ता होगा। ये लिखी हुई जी डिटेल, जो वाहनों के पैसे लगते हैं। यहाँ से लगते हैं जी पैसे 100 रुपये हमने दिए हैं पर बाइक के। कार के 200 है, पिकअप ट्रैवलर के 300 और बस के 400। और यहाँ से हो जाता है स्पीति वैली शुरू। सो गाइज वी आर ऑफिशियली एंटर्ड इन स्पीति वैली। लो जी आ गए हम लोग यू विलेज वाले रोड पे। तो यहाँ से मुड़ता है जी यू के लिए रास्ता। ये चढ़ के जी हम यू विलेज वाले रोड पे। भाई साहब क्यू मिनिस्ट्री बिल्कुल ही हमारे पीछे दिख रही है, पहुँचने वाले हैं। हमने सोचा है कि
एक प्लेस मिला है, ये बड़ी जगह सुंदर लगी मेरे को। नीचे हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं, देखो इन्होंने ऐसे सूखे डेजर्ट वाले एरिया में भी पेड़ लगा दिए, ग्रीनरी लगा दी है। जो यहाँ के लोग हैं वो काबिल तारीफ़ चीज़ें हैं, इन्होंने ग्रीनरी बना दी है ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो यहाँ पे। ग्यू विलेज की शुरुआत यहाँ से हो जाती है और बाइक पूरा लोड ले रही है क्योंकि हाइट है। हम लोग ग्यू में पहुँच गए हैं। ये है ग्यू विलेज, लोकल लोगों के घर है यहाँ पे। गियर बार बार शिफ्ट करना पड़ रहा है मेरे को। तो भाइयों हम लोग पहुँच गए जी ग्यू मोनेस्ट्री, और यहाँ पे इस बार बाहर ही पार्किंग बना दी है इन्होंने। देखो गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी हैं, टूरिस्ट बहुत है इस बार। पैदल चल के जाना पड़ेगा मोनेस्ट्री तक। सामने है जी मोनेस्ट्री, लोग पैदल ही चल कर जा रहे हैं। ये है जी यहाँ के लोकल लोग, लामा लोग, इनका ड्रेसअप है ये है, ऐसा है। कुछ किन्नौर के हैं, कुछ यहाँ के हैं स्पीति के। क्या ही व्यू आ रहा है। आ गया जी एंट्री गेट ऑफ ग्यू मोनेस्ट्री। ऊपर वाला मंदिर जब मैं आया था तब कंप्लीट नहीं था, अब देखो कितनी भीड़ है। वो देखो जी बुद्ध धर्म का कुछ ना ऐसी झांकी सी निकाल रहे हैं, ये इनका कोई कल्चरल इवेंट हो रहा है। ढोल बजाते हुए आ रहे हैं, काफ़ी लोग इकट्ठे हो रखे हैं, लोकल लोग भी स्पीति वैली के। आज दिखाता हूँ इधर का कल्चर, कुछ कल्चरल एक्टिविटी हो रही है, आज दिखाता हूँ। पुलिस वाले भी लगे हुए हैं देखो, और जितने लोकल लोग हैं यहाँ के वो लाइन बना के खड़े हैं वहाँ पे, पीले पीले कपड़े हाथों में लिए हुए हैं उन्होंने। और ऊपर मंदिर से कुछ लाए हैं ये ढोल और फूल वगैरह भी डाल रहे हैं। ये कल्चर है जी इधर का, ये झांकी सी निकाल रहे हैं। सारे मिलकर पीछे पीछे जा रहे हैं झांकी के। लोकल लोग हैं, जो लेडीज़ भी जा रही हैं, साथ में बंदे भी हैं। पे कोई फंक्शन है इनका, देखो केले भी रखे हुए हैं इन्होंने, मिठाइयाँ रखी हुई हैं, कुछ ना कुछ इवेंट है इनका, तभी ये लोग यहाँ पे ऐसे इकट्ठे हो रखे हैं। तो जी ये मिठाइयाँ यहाँ पे खाते हैं जब यहाँ पे कोई इवेंट होता है, फंक्शन होता है, और केले भी खाते हैं ये। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਣਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਮੰਦਿਰ ਦਾ, ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਡਰ ਹੋਣਾ। हाँ ਅੱਜ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ अच्छा, ऑर्गेनाइज करा ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ जो मंदिर का प्रधान बनेगा। ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦਾ। हम्म। जो इसकी मम्मी जी है वो इधर रूम है। हाँ, जो ग्यू मिनिस्ट्री में फेमस मम्मी है वो इस रूम में है, यहाँ पे जूते उतार के जाना पड़ता है। तो जी चलते हैं अंदर। रिमूव योर शूज़ लिखा हुआ है पहले ही। तो अंदर आके ये माहौल है जी, ये है जी जो सांगा टेंजिन जी की यहाँ पे पड़ी है मम्मी। देखो जी अभी तक दांत भी इनके वैसे के वैसे ही हैं, हाथ भी है इनका मौजूद। जो जो चीज़ें वो चाल में जो नष्ट हो गई थी वो चीज़ें नहीं हैं, जो बच गई थी वो चीज़ें इन्होंने यहाँ पे लगा दी हैं। पहले ये ऐसे खुली यहाँ पे रखी हुई थी, फिर बाद में लोग छेड़छाड़ करने लग गए टूरिस्ट यहाँ पे आके, तो इन्होंने ऐसे शीशा लगा दिया। इधर एक मूर्ति पड़ी है धार्मिक, ऊपर भी जो यहाँ के प्रधान वगैरह रह चुके होंगे उनकी फ़ोटोज़ लगाई गई हैं। तो ये है जी सांगा टेंजिन की मम्मी। तो जो लोकल लोग हैं वो यहाँ पे हाथ जोड़ के खड़े हैं, तो इनकी मानताएं हैं, यहाँ पे मत्था टेक के आके। देखो छोटे बच्चे हैं, लेडीज़ के साथ आ रखे हैं, इनमें शायद लंगर प्रथा भी होगी। ये बाद में लंगर करेंगे, फ्रूट्स का लंगर जो कि यहाँ पे पड़ा है, साथ में चकना वगैरह है। ऊपर आके सीढ़ियाँ चढ़ के ऐसा दृश्य है। ये है जी मोनेस्ट्री जो कि कंप्लीट हो गई है। पिछली बार काम चल रहा था, मैं जब 2023 में आया था ना, तो अभी कंप्लीट हो गई है ये। ऊपर झूल रहे हैं जी बुद्ध धर्म के झंडे। ये देखो जी यहाँ पे शेर और ड्रैगन ज़्यादा इनके चिन्ह हैं, जैसे हमारे माता शेरावाली की शेर होता है वैसे इनका ड्रैगन को पवित्र माना जाता है। ये देखो जी कैसी बनाई हुई है इन्होंने मोनेस्ट्री, बहुत ही खूबसूरत एरिया है। नीचे लोकल लोग पूजा कर रहे हैं, हाथ में पीले कपड़े लिए हुए हैं इन्होंने, और हर जगह बुद्ध धर्म के झंडे हैं। के अंदर ये मूर्तियाँ लगी हुई हैं। आई थिंक ये पद्म सांबा जी की मूर्ति लग रही है मेरे को, जो इनके गुरु हैं। पानी की और कोल्ड ड्रिंक की बोतलें सर्व कर रहे हैं।
ये भी लंगर प्रथा होती होगी, इनमें प्रसाद भी देते हैं शायद ये। कितने लोग इस वक्त हैं गियू विलेज में, और यहाँ पे एक पानी की खाल सी जा रही है। ये देखो जी कितना साफ पानी है। यहाँ पे अभी हम भरेंगे पानी, और सामने है जी पहाड़ियाँ और गियू विलेज। देवगन साहब पानी भर रहे हैं यहाँ पे। कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है, अच्छा। ऐसी लाइफ देखी है? ऐसी लाइफ मैंने कभी नहीं देखी, मैंने पहली बार देखी ऐसी लाइफ। कि हम ऐसे खाड़ में से पानी भरेंगे, कभी सोचा था? मैं ये नहीं कभी सोचा था। क्या बात है, मज़ा आ गया भाई। मज़ा चाइम भाई तो आगे निकल गए हैं, हम लोग पीछे रह गए हैं। गियू से निकले हैं, ये गियू वाला रोड है। इसके बाद हम सीधा नेशनल हाईवे पे चढ़ जाएंगे, जो कि है सीधा काजा जाने वाला। भाइयों देखो स्पीति वैली का नज़ारा है ये। अगर आप लोगों अभी तक स्पीति वैली आए नहीं हो तो ज़रूर आना, टाइम निकाल के एक बार तो आना बनता है जी। हम लोग इस वक्त पहुंच गए हैं हर्लिंग विलेज में, जिसकी हाइट 8000 समथिंग फीट है। दोस्तों जब हम लोग नाको से चले थे, हमने सिर्फ एक चाय पी थी, और अभी ढाबे प्रॉपर खुल गए हैं, और यहाँ पे खाएंगे हम पराठे। 60 रुपये का एक पराठा देते हैं, उसके साथ दाल देते हैं। और टेंजिन होम स्टे इन्होंने हर्लिंग विलेज में खोला हुआ है, ढाबा सा है, होम स्टे भी है यहीं पे। हर्लिंग विलेज में खाए जा रहे हैं पराठे मिर्च के साथ। चाई साहब इधर रखो, तभी साहब दी ग्रेट। हर्लिंग विलेज क्रॉस करके जस्ट हम आगे आए हैं, और देखो जी इन्होंने कैसे सूखे डेजर्ट पहाड़ों में एप्पल के ट्री लगा रखे हैं। ये अभी मेरे को लग रहा है सर्दियों वाला एप्पल है स्पीति वैली का। ये सारे एप्पल ट्री हैं भाइयों, देखो जी। अभी इन पे फूल नहीं आया है, एप्पल लगे नहीं है, ये इनका कोई टाइम होता होगा जब ये लगते होंगे। पहुंच गए जी चंडीगढ़। ये है जी स्पीति वैली का चंडीगढ़ विलेज, तो क्या जो है 10,000 फीट की ऊंचाई पे। यहाँ पे एक होम स्टे है, मतलब लिमिटेड से होम स्टे है यहाँ पे। ये है जी वर्षाशाली का चंडीगढ़। क्या ही बात है, चंडीगढ़ विलेज। नीचे जा रही है स्पीति रिवर, सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं। बड़ा रिस्की काम है इधर गाड़ी चलाना या बाइक चलाना। जो बंदे खतरों के खिलाड़ी होते हैं ज़्यादातर वही यहाँ पे ड्राइव करते हैं। हमने एक सुंदर सा प्लेस है जिसका नाम है लारी विलेज में पहुँच चुके हैं भाइयों हम। स्पीति का विलेज है ये, कितनी खूबसूरत सी जगह है, मज़ा आ गया इधर। तो मेरे को ये लगा कि यहाँ रुकना चाहिए। तो ये देखो जी सामान ऐसे हमें पकड़ना पड़ता है, कैरी करना पड़ता है, मुंह पे से कपड़े कुपड़े उतार के। फिर हमें तो थोड़ा स्ट्रगल तो है बाइकर्स को, क्योंकि कपड़े कुपड़े उतारने पड़ते हैं मुंह पे से, हेलमेट भाई को। दोस्तों हम घूम रहे हैं लारी विलेज में, जो कि एक तरह का रिमोट विलेज नहीं है, पर इसको तो नेशनल हाईवे लग रहा है। पर यहाँ पे लोग देसी तरीके से रहते हैं। लारी विलेज में आपको होम स्टे भी मिल जाएंगे रहने के लिए। अगर आप लोगों ने नाको से सर्किट जो भी है कंटिन्यू किया हुआ है और आप नाको में नहीं रुके हो, यहाँ पे रुक सकते हो। मतलब ऐसे ही छोटे छोटे विलेज आते रहते हैं इस काजा वाले रूट पे। यहाँ से है 46 किलोमीटर, और हम लोग पहुँच गए ताबो। यह है जी ताबो का मेन गेट, एंट्री पॉइंट। और पेड़ पौधे भी लगा रखे हैं ताबो में, और काफ़ी दुकानें भी हैं यहाँ पे। वेलकम टू ताबो गाइस। यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं, साथ में देखने के लिए कुछ ओल्ड मोनिस्ट्री या कुछ ओल्ड घर हैं देखने के लिए, वो देखेंगे अभी अंदर जाके। बाइकर्स भी आ रखे हैं। और ये है जी मेन जहाँ पे ओल्ड मोनिस्ट्री वगैरह देखने को मिलेगी। चलते हैं अंदर। ये है हमारे गाइस भाई लोग। बाकी का सामान अपनी बाइक पे पड़ा है, और एक अपना बैग उठा लिया मैंने, जिसमें मेरे मेन पावर बैंक वगैरह, चार्जर वगैरह और पैसे वगैरह का बैग है, वो मैंने साथ में उठा लिया है। ये दिख रही है अंदर आते ही ऐसा माहौल है। साथ में लेफ्ट साइड में एक मोनिस्ट्री है और एक स्तूपा बना हुआ है। इस पे फर्श पे जा सकते हैं शूज़ वगैरह डाल के हम लोग। और साथ में लगे हुए हैं माने, शायद इनको माने बोलते हैं। ये घुमाने होते हैं, और ये अच्छे होते हैं घुमाने। सज्जे पास से थे ना, राइट साइड से घुमाने होते हैं, एक साथ घुमाने होते हैं, ये अच्छे होते हैं। घुमा दे भाई, घुमा दे सारे बारी बारी से भाई, ऐ ना करो। हाँ अरे 1 2 3 4 5 6 कमान दे जाओ। इनको बोलते हैं माने।
तो बहुत ही सुंदर जगह है ये। और इधर शायद रैन बसेरा है, जो मॉन्क वगैरह होते हैं, लामा वगैरह वो रहते हैं, रेजिडेंट एरिया। और साथ में ही ये कच्चे घर से हैं ताबो मिनिस्ट्री में, जो फेमस है। पिछली बार 2023 में मैंने स्किप कर दिए थे, आज देख के हटूंगा इनको। कि नए जो ज़माने के स्तूपा हैं वो ऐसे बनते हैं बड़े, और जो पुराने ज़माने में बनते थे वो यहाँ पे बनते हैं। ये देखो, ये बनाए हुए हैं पुराने ज़माने के लोगों ने, और ये माना जाता है ये हज़ारों साल पुराने हैं। इनको मेंटेन किया गया है, टाइम टाइम पे इनको मेंटेन कर दिया जाता है। और ये मिट्टी से बनाए हुए हैं। देखो कितना खूबसूरत एरिया है, सारा मिट्टी से बना हुआ एरिया। देखो जी, कच्चे घर जे हैं कितने सुंदर, और बौद्ध धर्म के झंडे हर जगह ही लगे हुए हैं। ये इनका रिवाज है, झंडे हर जगह ही लगा देते हैं ये। इधर स्पीति वैली में हमेशा मिलेंगे आपको ये। हाँ जी भाई, लोग जहाँ आए हैं कच्चे से घर में, इसका नाम लगा है द गोल्डन टेम्पल। और शूज़ पा के जा सकते हैं, अभी तो बंद है ये अंदर से। यहाँ पे जूते रखने का भी बना रखा है इन्होंने, और पुराना दरवाज़ा लगा रखा है। देखो जी कैसे पुरानी छत बनाई हुई है, बाले लगा रखे हैं लकड़ी के, उसके ऊपर मिट्टी डालते हैं तो ये ठंडा रहता है। यहाँ पे ठंडा एरिया है अंदर। ये बढ़ते हैं, बहुत सारे स्तूपा हैं इधर, मिट्टी के बने हुए हैं सारे। ये बड़ा सा घर है, घर नहीं है, एक तरह का मंदिर है ये, और मिट्टी का बना रखा है ये पूरा। ये देखो कितने सारे हैं इधर। ये हज़ारों सालों से यहाँ पे अवेलेबल है, इन्होंने संभाल के रखे हुए हैं। ये इसकी हिस्ट्री वगैरह जो होगी इतनी ज़्यादा डीपली हमें नॉलेज नहीं है, लेकिन ये एक तरह के स्मारक के तौर पे बनाते हैं, धार्मिक पर्पज़ से, शांति का प्रतीक। देखो सब कुछ मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी और पत्थर, और साथ में लकड़ी यूज़ की हुई है। देखो कितने सारे हैं, और ऊपर झूल रहे हैं बौद्ध धर्म के झंडे। बहुत ही सुंदर एरिया। हाँ, आपको पास में लेकर मिट्टी से लिपाई करके ये डिज़ाइन बनाया हुआ है। देखो कोने बना रखे हैं डिज़ाइन, और शूज़ के साथ यहाँ पे आ सकते हैं। देखो शूज़ के निशान बने हैं, मुझे लगा यहाँ पे नंगे पैर ना घूमना पड़ता हो कहीं, क्योंकि धार्मिक पर्पस की चीज़ें हैं। तो बौद्ध धर्म का थोड़ा अलग होता है हिंदू धर्म से, लेकिन धार्मिक चीज़ें थोड़ा रूल रेगुलेशंस फॉलो करनी पड़ती हैं। यहाँ पे मिट्टी भी है, वो शायद होम स्टे है या कोई गेस्ट हाउस है। और ये बड़े वाले हैं, ये मंदिर लग रहे हैं मेरे को। ये देखो ऐसा लग रहा है हम लोग किसी अर्बन स्टेट में आ गए, जैसे मतलब से हम लोग किसी सऊदी अरेबिया में आ गए हैं। उधर मिट्टी के घर से होते हैं, और धूप बहुत तेज़ पड़ रही है, थोड़ी गर्मी हो रखी है, हमने जैकेट पहन रखी है तो गर्मी थोड़ी ज़्यादा लग रही है, इसलिए फ़ोन भी पूरा गर्म हो गया मेरा। वीडियो बना रहा हूँ ना, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली। देखो मिट्टी के घर और मिट्टी के मंदिर। ये टेंपल है, द बुद्धिस्ट मेटेरा टेंपल। आज अंदर नहीं बना सकते? ठीक है, ठीक। तो कह रहे हैं अंदर वीडियो अलाउड नहीं है, लेकिन बाहर से आप बना सकते हैं। हाँ, ये बड़े वाले मंदिर बना रखे हैं इन्होंने। ये ब्रोमस्टोन ला खांग टेंपल, डोम लांग ऐसा नाम है कुछ। तो चारों तरफ मिट्टी के दिखने को मिलेंगे आपको स्तूपा और मंदिर, मिट्टी और साथ में लकड़ी के बाले। तो मेनली ताबो में देखने के लिए यही पुरानी चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको। ताबो एक तरह का पुराना एरिया है, हिस्टोरिकल। यहाँ पे जो इनके पूर्वज रहते थे हज़ारों साल से, उनकी ये स्तूपा और मंदिर इन्होंने संभाल के रखे हुए हैं इधर के लोगों ने। ये बुद्ध धर्म के लोग, उनका कल्चर है ये। इधर वाली साइड आ गया हूँ मैं, रास्ता सा बना हुआ है। यह है जी मंदिर, अंदर से रास्ता जा रहा है। इधर भी कोई मंदिर है, काइल खांग मंदिर। घूम के इधर आ गया जी। लोग अपनी वीडियो बनवा रहे हैं, रीलें बनवा रहे हैं, और मैं शूट कर रहा हूँ व्लॉग। धूप तगड़ी पड़ रही है। ताबो बहुत बड़ा शहर है, तो यहाँ पे आपको होम स्टे, गेस्ट हाउस रहने के लिए मिल जाएगा, खाने पीने के लिए दुकानें, सब कुछ है अवेलेबिलिटी यहाँ पे।
ताबों में आपको नेटवर्क भी मिल जाएगा। जैसे जियो का तो हर जगह ही मिल जाएगा, यहाँ पे नेटवर्क इशू नहीं है यहाँ पे जियो का। ताबों में बहुत बढ़िया नेट चलता है जियो का।